हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 8, ये जो लास्ट बच गया था, इसको आपको बता रहे हैं। तो चलिए, इसमें आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है। इसमें कहता क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ पर C पर राइट एंगल बन रहा है और M क्या है, M जो है मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस AB का M मिड पॉइंट है। C इज ज्वाइन टू M, C और M को यहाँ पर ज्वाइन करा दिया, इसको ज्वाइंड M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D। तो D से सच दैट DM, तो यह DM इक्वल टू CM, DM और CM इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट AB, D से B पर इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो पॉइंट B। तो C फिगर आपको यह देखना है और आपको प्रूफ करना है। 4 क्वेश्चन इसमें आपको प्रूफ करना है। तो 4 क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले चलिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या लिखना है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें C पर 90 डिग्री बनता है। तो हम लिख दें, गिवन लिखिए। सभी में गिवन आपको लिखना होता है। तो गिवन में लिखेंगे ABC इज अ राइट ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट C, यह भी आपको लिखना पड़ेगा, राइट एंगल एट C। अब दूसरा क्या लिखिए, ये पूरा क्वेश्चन आप लिख दे सकते हैं गिवन में। और क्या लिख सकते हैं, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, यह भी लिख सकते हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। DM इजकल टू आप लिख सकते हैं, DM इजकल टू CM, यह गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आपको ये चारों क्वेश्चन को लिखना है। आप चारों लिख दीजिए और उसके बाद अब हम लोग प्रूफ देते हैं। तो चलिए, स्पेस की कमी है इसलिए फिर से हमने ये गिवन को मिटा दिया। आप नीचे टू प्रूव में ये चारों लिख दीजिएगा कि ये टू प्रूव है ये, या एक एक करके बनाइएगा, एक एक करके लिखिएगा, जैसे इच्छा हो वैसे लिख सकते हैं। टू प्रूव में चारों लिख दीजिए और एक एक को प्रूफ करेंगे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग प्रूफ दे रहे हैं। चलिए, प्रूफ में अब हम लोग देंगे। तो थोड़ा इसको मिटाते हैं, स्पेस की कमी है तो समझना है हम लोगों को। आइए अब प्रूफ में क्या लिखते हैं। टू प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल, अच्छा प्रूफ लिख दीजिए। हम क्या दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। तो पहला है कि इन ट्रायंगल किस में, फर्स्ट क्वेश्चन जो है AMC एंड ट्रायंगल BMD में। AMC देखिए, ये ट्रायंगल और यह छोटा वाला इस ट्रायंगल को देखिए, इतने दोनों ट्रायंगल को देखना है। AMC और BMC में आपको देखना है क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। पहला हमको यह दिखाई दे रहा है कि AM इजकल टू BM। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो मिड पॉइंट किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में बांटता है, इसलिए यह BM और AM इक्वल होगा। यह मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AM इजकल टू BM। एक चीज़ हमको मिल गया। दूसरा,
आप देखिए CM इजकल टू DM, चाहे DM इजकल टू CM आपको गिवन है, CM इक्वल टू DM, ये क्या है आपको गिवन है इस ट्रायंगल में, यह और यह दोनों इक्वल है, तो यह हमने लिख दिया। अब तीसरा चीज़ आपको खोजना है, 3 चीज़ खोजेंगे, ट्रायंगल कंग्रुएंट होता है, तो यह एंगल और यह एंगल को आप बोल सकते हैं कंग्रुएंट है। BMD, एंगल BMD इजकल टू एंगल AMC, AMC क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख करके आप इसको इक्वल कह सकते हैं। आप जानते हैं कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वह वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। तो इस तरह 3 क्राइटेरिया हमें मिल चुका है, तो हम बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल कौन सा, AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल है। कंग्रुएंट ट्रायंगल है किसका? ट्रायंगल BMD के। क्यों? बाई क्या चीज़ से? देखिए यह ट्रायंगल में यह साइड, यह साइड, यह एंगल, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। यह साइड और यह साइड, यह एंगल साइड एंगल साइड। तो इस तरह से आपका यह दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वह फिर हमको बताना है, चलिए इसको मिटाते हैं, आपको इस जगह समझते रहना है और हम मिटाते चलेंगे सबको, इतना ही दूर में सब क्वेश्चन को बनाते रहेंगे। फिर क्वेश्चन में देखिए, फिर पूछता है क्वेश्चन सेकेंड कि एंगल DBC इज राइट एंगल, यानी B को आपको DBC इज राइट एंगल प्रूफ करना है। तो DBC को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हम आपको एक रीजन दे रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर अगर यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो DB जो है AC के बराबर होगा। DB जो है वह बराबर होगा AC के। क्यों? CPCT से, बाई CPCT आप बोल सकते हैं, बाई CPCT DB इजकल टू AC, यह बोल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं यह एंगल और यह एंगल भी इक्वल होगा। क्यों? बाई CPCT भी होगा और बाई CPCT होगा। क्यों? और यह क्यों? क्योंकि यह ट्रायंगल जो आपने प्रूफ किया है कि DBM जो ट्रायंगल है यह कंग्रुएंट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इसका इक्वल होगा। इसलिए एंगल D इजकल टू एंगल C भी कह सकते हैं। और अगर यह इक्वल है इसका मतलब है कि यह अल्टरनेट भी आपको दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यह एंगल इजकल टू यह एंगल मीन्स BDC, एंगल BDC इजकल टू एंगल DCA। क्या? एंगल DCA। यह क्या है? D और C क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो उसका दोनों लाइन जो है वह पैरेलल माना जाता है। इसका मतलब है कि DB या BD जो है, DB और AC जो है यह पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यह D और यह C अल्टरनेट है। आ रही बात समझ में? तो इतने सारे हमने रीजन देकर आपको राइट एंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि ये सब कुछ है। अब इसको हम मिटाते हुए DBC को
प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे राइट एंगल होगा। चलिए अब फिर से आपको यहाँ देखना है। अरे बोर्ड बहुत छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है। तो अब यहाँ पर हम देखिए DBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या बोलेंगे कि एंगल DBC हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एंगल DBC और प्लस एंगल BCA, एंगल BCA इजकल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन। देखिए ये जो लाइन है, यह देखिए यह लाइन जो है इस पैरेलल लाइन को क्या करता है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको इंटरसेक्ट अगर करेगा तो सेम साइड का जो एंगल होगा, यह एंगल और यह एंगल, यह दोनों मिला के 180 होगा। अब आपको DBC मालूम नहीं है, तो एंगल DBC प्लस BCA आपको दिया हुआ है 90 डिग्री इजकल टू 180। इसलिए एंगल DBC इजकल टू 180 माइनस 90। इसलिए एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल DBC इजकल टू 90 डिग्री, दैट इज द राइट एंगल। DBC क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। थर्ड में क्या कहता है कि ट्रायंगल, इसको मिटाते हैं, 90 डिग्री हमने इसको प्रूफ किया। थर्ड क्या कहता है कि ट्रायंगल DBC, अब फिर हम लिखेंगे इन थर्ड क्वेश्चन, सब में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में, DBC ये जो ट्रायंगल है और ACB ये दोनों ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट। इसके लिए आप देखिए, आप बोल सकते हैं DBC, इसमें BD इक्वल टू AC है, BD इक्वल टू AC। क्यों? एवं प्रूफ, आपने एवं प्रूफ कर चुका है कि यह दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट था, एवं प्रूफ, ये दोनों इक्वल है। ठीक है। दूसरा क्या है? एंगल DBC इजकल टू एंगल BCA, एंगल BCA कौन है? ईच एंगल 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री आपने प्रूफ किया है अभी कि दोनों एंगल 90 है। ये गिवन था, इसको आपने 90 प्रूफ किया है, या ईच 90 या ये वह प्रूफ आप इसको भी लिख सकते हैं। ये वह प्रूफ किया था हमने। तो ये दोनों बात हो गई। इससे एंगल DBC इजकल टू एंगल BCA। और तीसरा क्या है? BC जो है, BC इजकल टू BC, यह क्या है? कॉमन है। यह क्या है? कॉमन है। BC इजकल टू BC। तो अगर यह कॉमन है तो 3 क्राइटेरिया फिर आप ढूंढ लिए, तो 3 क्राइटेरिया से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसलिए बोलेंगे ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल ACB के। क्यों? रीजन तो देना पड़ेगा। बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड से यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, आइए फोर्थ को भी प्रूफ कर लेते हैं। फोर्थ प्रूफ करते हैं क्या है? क्वेश्चन थर्ड के बाद क्वेश्चन
4 इतना ही में हम प्रूफ करते चले गए सबको। क्या है फोर्थ में है CM इजकल टू हाफ AB, यह प्रूफ करना है हमको, जो है AB का हाफ है CM। अच्छा, हम लोग यह प्रूफ किए हैं कि यह बड़ा वाला ट्रायंगल DBC और ACB ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं ADC इक्वल टू AB। DC देखिए, यह DC है और यह AB है, यह दोनों इक्वल है बाई CPCT। जब यह बड़ा वाला ट्रायंगल और यह बड़ा वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि यह साइड और यह साइड दोनों DC और AB क्या होगा, DC और AB क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए, अगर इक्वल है तो अब हम इस DC को CM प्लस DM लिख सकते हैं। DM इजकल टू AB लिख सकते हैं भाई। इस DC को आप DM और MC चाहे CM लिख सकते हैं, यह प्लस यह इजकल टू यह, तो CM प्लस DM इजकल टू AB। अच्छा देखिए, अब हम CM और DM दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं CM प्लस CM इजकल टू AB। CM प्लस CM, हाँ, आपको CM और DM ये दोनों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप CM लिखिए चाहे DM लिखिए, दोनों बराबर है। तो हम CM को CM रहने दिया, DM को CM कह दिया, इजकल टू AB। अब 2CM इजकल टू AB, इसलिए CM इजकल टू AB बाई 2 आप लिख दीजिए, या इसको आप लिख दीजिए 1/2 AB, ये है हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया और यह चैप्टर भी यह एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। अब फिर अगले वीडियो में हम आपको 7.2 बताएंगे। चलिए, अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर से वही जो हर चैनल के साथ होता है, क्या विध होता है, लाइक शेयर कमेंट। ओके बाय, थैंक यू।